तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 50 के साथ हाजिर हों। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे हाजिन को जनरल स्ट्रेटेजी अपनी वजह बता देता है कि वो उसे यहाँ पर फंसाने की कोशिश करने वाला था। तो हाजिन उसे कहता है तो फिर मुझे लगता है कि हम दोनों के रास्ते अलग हैं, मैं यहाँ से अपने घर वापस जा रहा हूँ। तो वो उसे कहता है लेकिन यहाँ पर हमारे ड्रिंक्स का क्या, तुमने कहा था कि हम लोग ड्रिंक्स पी सकते हैं और तुम्हारा यहाँ पर हिमालय पवेलियन में जाने का इरादा बदल कैसे गया, क्या तुम्हें वेपन्स नहीं चाहिए। तो हाजिन कहता है कि नहीं, तुम्हारे जैसे इंसान के साथ काम नहीं करूंगा जो इतना कमीना और यहाँ पर मुझे फंसाने की कोशिश करने वाला था। तो वो उसे कहता है कि लेकिन ऐसी बात नहीं है, असल में मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए वाकई में ये कर सकता हूँ। और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है कितनी आसानी के साथ तुम यहाँ पर से वापस चले जाओगे, मैंने यहाँ पर पूरी तैयारी कर रखी है तुम्हारे साथ बैठकर ड्रिंक्स पीने की। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मुझे इस बात की परवाह नहीं है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने उस बॉडीगार्ड को यानी डोंगपिल को वहां पर भेजोगे फैसिलिटी मास्टर के पास, तो वहां पर से तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आएगा। हाँ, ये बात वाकई में सच है कि मैं वहां पर पहले से जा चुका हूँ। तो हाजिन को इस बात से और भी हैरानी होती है। हाजिन कहता है कि इसका मतलब यह है कि सब कुछ पता है, इसे पता है कि मैं उसके पास वहां पर जाता रहता हूँ और उससे मिल चुका हूँ। साथ ही जनरल स्ट्रेटेजिस्ट उसके सामने उदास होने का नाटक करते हैं और उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक फैसिलिटी मास्टर ही थी जिसके ऊपर मेरी नजर थी और जो मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगती थी, लेकिन तुम्हारी वजह से हम दोनों का रिलेशनशिप काफी खराब हो गया है। अब वो मेरे पर और ज्यादा भरोसा नहीं करती और ना ही उसने मुझे यहाँ पर अपनी बातें शेयर करना शुरू की हैं, बल्कि वो तुम्हारी बातों को मुझसे छुपा रही है। वो अपनी बातें छुपा देती है, पहले तो वो सब कुछ मेरे साथ शेयर करती थी। हाजिन उसे कहता है अच्छा ठीक है यार, ठीक है, हम लोग ड्रिंक्स पी सकते हैं। तो वो उसे कहता है हाँ क्यों नहीं। और इसी के बाद उसे कहता है पहले मैं तुम्हें वेपन स्टोरेज में लेकर चलता हूँ और इसी के साथ ही उसे वेपन स्टोरेज में छोड़ता है। तो थोड़ी देर के बाद हाजिन वहां पर से 3 तलवारें लेकर बाहर निकल आता है। तो हाजिन के पास 4 तलवारें होती हैं। तो उसे कहता है कि ये क्या तुम इतनी तलवारें लेकर क्यों आ गए हो, तुम्हें तो सिर्फ एक लेनी थी। तो हाजिन उसे कहता है लेकिन तुम्ही ने तो कहा था कि मैं यहाँ पर से जितनी लेनी चाहूँ उतनी ले सकता हूँ, जो तुम्ही ने कहा था ना। तो वो कहता है कि तुमने तो यहाँ पर मुझे बुरा फंसा दिया और इसी के साथ ही हमारा हाजिन वहां पर से निकल आता है। जबकि जनरल स्ट्रेटेजिस्ट जो होता है वो हाजिन के बारे में सोचकर काफी हैरान हो रहा था और कहता है कि जिस तरह फैसिलिटी मास्टर ने मुझसे कहा था, मुझे लगता है कि ये लड़का वाकई में बदल चुका और काफी ज्यादा बदल चुका है। जब तक मैं इससे मिला नहीं था तब तक मैं इसके बारे में कुछ अलग ही सोच रहा था, लेकिन इससे मिलने के बाद मुझे लगता है जैसे किसी बहुत ही समझदार और किसी बहुत ही बुरे आदमी ने इसकी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया हो। थर्ड जंग मास्टर जो कि लालची और कमीना था, उसकी बॉडी के ऊपर किसी अच्छे इंसान ने कब्जा कर लिया है। तो हाजिन उसे कहता है क्या तुम यहीं पर खड़े रहोगे या फिर मेरे साथ ड्रिंक्स करने के लिए चलने वाले हो। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं आ रहा हूँ। और इसी के साथ ही वो दोनों वापस आते हैं, बहुत सारे ड्रिंक्स करते हैं और उसके बाद हमारा हाजिन जो होता है अपनी तलवारें लेकर खड़ा होता है और डोंगपिल से कहता है कि डोंगपिल क्या तुम इन तलवारों को देखो जरा, इनके बारे में तुम क्या सोचते हो। तो उसे कहता है कि आपके पास तो वाकई में बहुत सारी कमाल की तलवारें हैं, क्या वाकई में हिमालय पवेलियन से इन तलवारों को लेकर आए हैं। जैसे वो इन तलवारों को देखता है तो उन्हें देखते पहचान जाता है। वो कहता है कि आपके बगल में जो तलवार है उसे 7 नाइट्स ब्लेड कहा जाता है, ये एक बहुत ही पावरफुल तलवार है। हालांकि ये दिखने में बहुत ही प्लेन सी तलवार है, लेकिन ये एक बहुत ही ब्लड थर्स्टी ब्लेड है। इसको हमारे पुराने डीमन किंग ने यूज किया था, जो कि हमारा 7वां डीमन किंग था, उसने यहाँ पर इस तलवार को यूज किया था। फिर साथ उसके पास 2 ब्लेड्स होते हैं। वो कहता है कि ये ट्विन ब्लेड्स हैं जिसे रेड एंड ब्लू ब्लेड कहा जाता है, ये बहुत ज्यादा स्पेशल है, इतने स्पेशल ब्लेड है कि इनको डिवाइन बॉडी ब्लेड भी कहा जाता है। हाजिन से कहता है कि जंग मास्टर आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे वेपन्स लेकर आए हैं, वेपन्स को चूज करने की आपकी पहचान बहुत अच्छी है। हाजिन कहता है कि पहले मैं यहाँ पर इनको यूज करके देखूंगा, अगर ये मेरे हाथ में बैठे तभी इनको यूज करूंगा, वरना मैं इन ब्लेड्स को छोड़ दूंगा। तो डोंगपिल वहां पर सोच रहा होता है कि मास्टर यहाँ पर अपने यूज के लिए ब्लेड को देख रहे हैं कि क्या ब्लेड उनके हाथ में फिट बैठता है या नहीं। ऐसी बात मैंने पहले कभी नहीं सुनी। फिर साथ ही उसे कहता है कि तुम इस स्वॉर्ड के बारे में क्या जानते हो। तो वो कहता है कि मैंने इस तलवार को पहले कभी नहीं देखा। हाजिन के पास एक बड़ी लॉन्ग स्वॉर्ड होती है जो कि साइज में भी काफी बड़ी और भारी होती है। तो वो कहता है कि मैंने इसको स्टोरेज के अंदर ही देखा था, हिवन पवेलियन की स्टोरेज में साइड के ऊपर पड़ी हुई थी। डोंगपिल जब उस तलवार को उठाता है वो कहता है कि इसका वजन तकरीबन 30 से 40 किलोग्राम होगा, ये तो एक बहुत ही भारी तलवार है। तो वो उसे कहता है कि वहां पर शेल्फ्स के ऊपर बाकी सारी तलवारें रखी हुई थी, लेकिन ये वाली तलवार जो थी ये साइड के ऊपर पड़ी हुई थी। वहां पर बिल्कुल अकेली पड़ी हुई तलवार को देखकर मैंने कहा कि इसी तलवार को उठा लेते हैं, ये मेरे लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेगी। तो मैंने इस तलवार को उठा लिया। साथ ही मैंने इस ब्लेड को यहाँ पर ड्रैगन स्केल ब्लेड का नाम दिया है। तो डोंगपिल उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है और कहता है कि इतनी बड़ी तलवार को इसने ड्रैगन स्केल ब्लेड का नाम दे दिया क्योंकि इसकी शीट के ऊपर ड्रैगन का मुंह बना हुआ है, इसकी वजह से इसने इसे ड्रैगन का नाम दे दिया। और इसी के साथ हमारा हाजिन जो होता है अपनी तलवार उठाकर वहां पर खड़ा होता है और साथ उसकी तरफ एक तलवार फेंकता है और कहता है ये देखो मैं तुम्हारे लिए भी गिफ्ट लेकर आया हूँ। तो वो कहता है कि जंग मास्टर जी क्या आप यहाँ पर मेरे लिए तलवार लेकर आए हैं। तो हाजिन कहता है कि हाँ तुम मेरे बॉडीगार्ड हो तो तुम्हारे पास भी एक अच्छा वेपन होना चाहिए, चलो जल्दी से इसको खोल कर देखो क्या ये तुम्हारी लाइकिंग की है, क्या ये तुम्हारे स्टाइल की है। तो वो तलवार को ओपन करता है। जैसे ही वो उसको ओपन करता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये तो साइलेंट किंग स्वॉर्ड है। साइलेंट किंग स्वॉर्ड एक ऐसी तलवार है जिससे जब चलाया जाता है तो आवाज भी नहीं होती। इसके अंदर इतनी ज्यादा डार्क एनर्जी है कि इस डार्क एनर्जी की मदद से अगर इसे पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया जाए तो ये तलवार जो है ये एक बहुत ही खतरनाक वेपन बन सकती है। और ये तलवार जो है अपने मास्टर को खुद चूज कर दिया, अगर इसने मुझे अपना मास्टर मान लिया तो उसके बाद मैं इस तलवार की मदद से और भी स्ट्रांग हो सकता हूँ। इसी के साथ ही वो अपनी तलवार को वापस रख लेता है। जबकि हमारा हाजिन सोच रहा था कि ऐसे ये तलवार पसंद आई होगी या नहीं।
इसी के साथ ही डोंगपेल उसके सामने अपना सर झुकाता और कहता है कि आज के बाद से मैं माँ डोंगपेल अपनी बाकी की सारी जिंदगी डिमोनिक कल्ट में आपका गुलाम बनकर गुजार दूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ आपका सर्वेंट, आपका बॉडीगार्ड बनकर गुजारना चाहता हूं। तो हाजिन भी इस बात से काफी खुश होता है। तब किसी के साथ उन्हें घर के बाहर से आवाज आती है कि जहां पर आपको डीमन गार्ड पैलेस में बुलाया गया है, जल्दी से बाहर आ जाए। तुम्हारा हाजिन कहता है कि ये क्या, फिर से डीमन गार्ड पैलेस में बुलाया गया है। तो नेक्स्ट सीन जो होता है डीमन गार्ड पैलेस का दिखाया जाता है, जहां पर हमारा हाजिन गैजीबो में बैठा होता है और उसके सामने डीमन लॉर्ड होता है। वो काफी खुश लग रहा था और उसे कहता है कि ड्रिंक पियो। तुम्हारा हाजिन उस ड्रिंक को उठाता है और साथ उसे पीने के लिए जब पीना स्टार्ट करता है तो डीमन लॉर्ड उसे कहता है कि मैं देख रहा हूं कि तुम जहां पर काफी सारी ट्रेनिंग कर रहे हो। तो वो कहता है हाँ मैं काफी ट्रेनिंग कर रहा हूं। फिर साथ ही उसे कहता है लेकिन तुमने जहां पर फोर्स के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तो हाजिन जब पी रहा होता है इसी के साथ ही वहां पर उल्टी कर देता है। तो वो कहता है कि ये क्या, वो मैं उस बारे में आपको बताने ही वाला था, उसके साथ थोड़ा सा गलत हो गया। तो इसी के साथ ही डीमन एम्परर से कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि उसने यहाँ पर जो सरपेंट किंग डिमोनिक कार्ड को मास्टर किया हुआ था वो एक रिवाइज्ड वर्जन थी, यानी कि उनकी जो जोक्सा फैमिली है उस जोक्सा फैमिली में ये वाली स्पेशल टेक्निक नहीं थी, लेकिन उस लड़के ने यहाँ पर मेहनत करके इस टेक्निक को पहले से बहुत ज्यादा बेहतर बनाया था, इसको महान लेवल तक पहुंचा दिया था। लगता है कि वो अपनी एज का बहुत ज्यादा बेहतर मार्शल आर्टिस्ट था जिसने यहाँ पर एक नई मार्शल आर्ट्स की टेक्निक बनाई थी। हमारा हाजिन उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा था कहीं ये यहाँ पर मुझे डांटने वो तो नहीं वाला कि मैंने यहाँ पर इसके एक डिसाइपल के साथ कुछ ऐसा कर दिया, क्योंकि वो डिसाइपल काफी ज्यादा स्पेशल था, उसने यहाँ पर काफी स्पेशल टेक्निक्स भी मास्टर की हुई थी, लेकिन है वो बहुत ज्यादा कमीना, मैं यहाँ पर उसके साथ नहीं करता तो फिर वो मेरे साथ ये सब कुछ कर देता। इसी के साथ ही डीमन लॉर्ड उसे कहता है कि उस लड़के ने जो कुछ भी किया वो उसकी अपनी गलती थी, क्योंकि वो यहाँ पर और ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता था। वो यहाँ पर अपने आप को और ज्यादा ट्रेनिंग दे सकता था, अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता था, बाकी सभी डिसाइपल्स की तरह, मेरे बाकी डिसाइपल्स की तरह वो भी अपने आप को ट्रेनिंग से महान बना सकता था, लेकिन उसने यहाँ पर गंदी चालें चलना शुरू कर दी। वो बहुत ज्यादा इग्नोरेंट हो गया था जिसकी वजह से उसे यहाँ पर ये सब कुछ झेलना पड़ा। तो अगर मैं यहाँ पर सही हूँ तो मैं यही कहूंगा कि उसने यहाँ पर अपनी लाइफ को खुद वेस्ट किया है इन सभी चालों को चलकर, इन सभी गंदी चालों के साथ। लेकिन मैं यहाँ पर इस बात से बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ कि तुमने उसे हरा दिया, तुमने उसे जान से नहीं मारा, इस बात से मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ, लेकिन तुमने उसे हरा दिया, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी हैरानी की बात है। तो मुझे तो लगा था कि यहाँ पर सक्सेशन यानी कि मेरी पोजीशन के लिए जो फाइट है वो अभी स्टार्ट नहीं होगी, अभी सभी लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब यहाँ पर मेरी गद्दी के लिए फाइटिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पर यह भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फोर्थ यंग मास्टर इतनी जल्दी से यहाँ पर सक्सेशन की रेस से बाहर हो जाएगा। अब क्योंकि वो मेरा डिसाइपल नहीं रहा तो इसका मतलब यह है कि वो अब मेरी गद्दी के ऊपर बैठने का हकदार भी नहीं रहा। तो डीमन लॉर्ड हमारे हाजिन से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ और साथ ही तुम्हें बहुत ज्यादा एडमायर भी करता हूँ, क्योंकि तुमने यहाँ पर जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज्यादा बेहतर करके दिखाया और जो मैंने सोचा नहीं था तुमने वो करके दिखाया है। तो जैसे हाजिन ये बात सुनता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या डीमन एम्परर यहाँ पर मेरी इज्जत करता है। ये बहुत ही हैरानी की बात है कि डीमन एम्परर जो कि दुनिया का सबसे महान और सबसे बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट है वो यहाँ पर मुझसे कह रहा है कि वो मेरी रिस्पेक्ट करता है और मुझे एडमायर करता है। ये मेरी जिंदगी में पहली ऐसी बात है जो मैं सुन रहा हूँ, किसी ने पहली बार यहाँ पर मुझसे कहा है कि वो मेरी इज्जत करता है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 50 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि डीमन एम्परर यहाँ पर हमारे हाजिन से खुद फाइट करेंगे। वो फाइट हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।